सबसे पहले 5 सेकंड का ये वीडियो देखिए। इसमें एक चौंकाने वाला सच छुपा है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर कुछ इस तरह से कैटल स्मगलिंग होती है, लेकिन अचानक ये कैटल स्मगलिंग की बात क्यों? दरअसल सीबीआई ने हाल ही में इस मामले में टीएमसी के नेता अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद सवाल उठे कि कैटल स्मगलिंग का इतना बड़ा रैकेट आखिर कैसे ऑपरेट हो रहा है। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए हम 1500 किलोमीटर का सफर तय करके भारत बांग्लादेश बॉर्डर तक पहुंचे। मुझे कोलकाता के एक सोर्स ने बताया कि कैटल स्मगलिंग बंगाल में कई रास्तों से हो रही है, बहुत सारे कॉरिडोर हैं। उन्हीं में से एक मुर्शिदाबाद जिले का जालंगी ब्लॉक है। जालंगी पहुंचने के लिए हमने कोलकाता से नेशनल हाईवे 34 पकड़ा। कुछ ही देर चलने के बाद नॉर्थ 24 परगना जिला, काफी बड़ा जिला है कोलकाता का, वो शुरू हो गया। और उसी रोड पर सकरी सी सड़क थी, किनारे में एक पिकअप खड़ी थी, उसके अंदर गाय और बछड़े भरे हुए थे। और उसके बाजू में पिकअप के साइड में 2 पुलिस वाले खड़े थे जो ड्राइवर से कुछ बातचीत कर रहे थे। तो जैसे ही मैंने वहां गाड़ी रोकी तो पुलिस वाला दौड़ के हमारी तरफ आया और उसने कहा कि आप यहाँ क्यों रुक गए? मेरे मन में मतलब ये डाउट हुआ कि कुछ ना कुछ गलत चल रहा है, तभी पुलिस वाला इतना घबराया हुआ है। कुछ आगे चलने पर साइड में लेफ्ट हैंड पर हमको एक चाय की दुकान दिखी, तो हमने वहां गाड़ी पार्क कर ली। तो उसने बताया कि सर ये गाय और बछड़े लेकर जाते हैं, अधिकतर तस्कर होते हैं, पुलिस वाले इनसे रिश्वत लेने के लिए इनको यहाँ पर रोकते हैं। यहाँ से मुझे एक क्लू मिला। मैंने ड्राइवर को इशारा किया कि तुरंत इस गाड़ी का पीछा कीजिए। बिरोही गांव में जहां वो रुकी वहां पर साइड में हाट लगा हुआ था, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में जानवर थे, छोटे बछड़े भी थे, गाय भी थी, और एक व्यक्ति बैठा था जो पूरे उस बाजार को ऑपरेट कर रहा था। सब वहां पे जाके लिखा पढ़ी कर रहे थे। जब मैं मैनेजर की तरफ मैंने अपना कैमरा घुमाया तो उसकी नजर मेरे कैमरे की तरफ पड़ गई और उसने मुझे चिल्लाते हुए कहा, इधर आओ, क्या कर रहे हो वहां पर? उसके जो साथ के लोग थे उन्होंने चारों तरफ से मुझे घेर लिया। तो मैंने उसको वहां पर जाके बोला कि सर मैं तो टूरिस्ट हूं, मैं देखने आया हूं, मैंने ऐसा मार्केट पहले कभी देखा नहीं, तो इस कारण मैं फोटो वीडियो ले रहा था। इस हाट का किस्सा होने के बाद हम लोग जालंगी के लिए निकले मुखबिर के साथ बॉर्डर पर गए। अभी मैं भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हूं। आप मेरे पीछे जो नदी देख रहे हैं उसे पद्मा नदी कहा जाता है। इसे क्रॉस करते ही बांग्लादेश शुरू हो जाता है। जब मैं पद्मा नदी के किनारे पर खड़ा था तब मैंने देखा वहां पर बड़ी संख्या में लोग जूट की खेती करते हैं। तो उसने बताया कि कुछ लोगों से जो तस्करी गिरोह के लोग हैं वो करवाते हैं, क्योंकि इनमें छुपना बड़ा आसान हो जाता है। सुना ऐसा है, वैसे को लड़की लोग देता है। जब मैं वहां पहुंचा तो हमने देखा कि बीएसएफ के ऑब्जर्वेशन पॉइंट बने हुए हैं, लेकिन एक पॉइंट पर सिर्फ 2 जवान तैनात हैं। बीएसएफ के एक इंटेलिजेंस ऑफिसर, उन्होंने मुझे एक वीडियो शेयर किया और उन्होंने बताया कि आप लाइव तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ये देखिए इस वीडियो में तस्करी होती कैसे है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जिस भी चीज की तस्करी होती है उसका सबका कोड वर्ड तय है। जैसे वो बछड़ा है तो बछड़े को वो लोग पेप्सी कहते हैं, तो बोलते हैं 2 पेप्सी भेजिए। जब हमने कोलकाता से लेकर जालंगी तक कड़ी से कड़ियां मिलाई तो कैटल स्मगलिंग का पूरा खेल समझ में आया। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 2018 से गायों की तस्करी में तो कमी आई, लेकिन बछड़ों की डिमांड बढ़ गई है। कैटल स्मगलिंग पर हमारी इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि इस पूरे नेक्सस में 4 किरदार सबसे अहम हैं: बीएसएफ, पुलिस, कस्टम और स्मगलर। हालांकि इस पूरे मामले में बीएसएफ और पुलिस की ही भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि ऐसे कई केस सामने आ चुके हैं जिनमें रिश्वत देकर तस्कर यहां तक पहुंचते हैं और यहां से मवेशियों को बांग्लादेश तक पहुंचाते हैं।